नमस्कार। कभी सोचा है कि रेगिस्तान की वो चिलचिलाती धूप हो या फिर मैंग्रोव के खारे दलदल, इन जगहों पर पौधे आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? तो चलिए आज हम पौधों की इन्हीं कमाल की सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को समझते हैं। जरा देखिए, एक तरफ है तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ खारा दलदली इलाका। ये धरती की कुछ सबसे मुश्किल जगहें हैं। फिर भी यहाँ पौधे न सिर्फ जीते हैं बल्कि फलते फूलते भी हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बंटी है। पहले समझेंगे कि पौधे सर्वाइवल के मास्टर कैसे हैं, फिर देखेंगे कि वो सूखे से कैसे बचते हैं और खारेपन से कैसे निपटते हैं, और आखिर में इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, पौधे उत्तरजीविता के उस्ताद। देखिए, पौधों के लिए जिंदगी कोई आसान चीज नहीं है। ये अपने माहौल के साथ एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, जहां जिंदा रहने के लिए उन्हें हमेशा खुद को ढालना पड़ता है। प्रकृति का नियम बहुत सीधा और सरल है, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। यही वो एक सिद्धांत है जो पौधों के विकास को दिशा देता है और उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही असाधारण तरकीबें अपनाने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं पहली बड़ी चुनौती की, पानी की भयानक कमी। रेगिस्तान जैसे सूखे इलाकों में जो पौधे उगते हैं ना, उन्हें ज़ीरोफाइट्स या मरूदभिद कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये पौधे प्यास से अपनी जंग कैसे लड़ते हैं। हमारी सारी जानकारी का सोर्स ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। यही हमें इन पौधों की कमाल की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को समझने में मदद करेंगे। तो इन नोट्स के हिसाब से ज़ीरोफाइट्स असल में 3 मुख्य रणनीतियों पर काम करते हैं। पहला, पानी का नुकसान किसी भी तरह कम करना। दूसरा, जो भी थोड़ा बहुत पानी मिले उसे जमा करना। और तीसरा, उस जमा किए हुए पानी का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे शानदार समाधान है पत्तियों को कांटों में बदल देना, जैसे नागफनी में होता है। सोचिए, सतह जितनी छोटी होगी, धूप से पानी का नुकसान भी उतना ही कम होगा। ये तो कुदरत की एक जबरदस्त इंजीनियरिंग है। अच्छा, दूसरा तरीका है एक तरह की नेचुरल वाटरप्रूफ जैकेट बना लेना। इन पौधों की पत्तियों पर क्यूटिकल नाम की एक मोटी मोम जैसी परत होती है। ये परत पानी को पत्ती के अंदर ही लॉक कर देती है, जिससे वो भाप बनकर उड़ नहीं पाता। देखिए, पौधों को सांस लेने के लिए रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्रों की जरूरत होती है, लेकिन मुश्किल ये है कि इनसे पानी भी उड़ जाता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि इन रंध्रों को पत्ती की सतह के अंदर छोटे छोटे गड्ढों में छिपा दिया जाए। इससे नम हवा वहीं फंसी रहती है और पानी का नुकसान बहुत कम हो जाता है। और सबसे चालाक तरकीब, ये पौधे दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए अपने रंध्र बंद ही रखते हैं। ये सांस लेते हैं सिर्फ रात की ठंडक में। रात में कार्बन डाइऑक्साइड जमा कर लेते हैं और फिर दिन में उसी से अपना खाना बनाते हैं। पानी बचाने का क्या कमाल का तरीका है ये। चलिए अब चलते हैं दूसरी बड़ी चुनौती की तरफ, खारेपन से बचना। ये है हैलोफाइट्स की बिल्कुल अलग दुनिया। वो पौधे जो तटीय दलदलों जैसे खारे और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में भी पनपते हैं। तो ये हैलोफाइट्स या लवणोद्भिद पौधे आखिर हैं क्या? ये वो स्पेशल पौधे हैं जो बहुत ज्यादा खारी मिट्टी में उगते हैं। यहाँ नमक इतना होता है कि नॉर्मल पौधे तो पानी सोख ही नहीं पाते और मुरझा जाते हैं। ये नोट्स हमें हैलोफाइट्स के 2 सबसे खास अनुकूलन के बारे में बताते हैं। एक तो है उनकी स्पेशल जड़ें और दूसरी है जरायुजता नाम की एक बहुत ही अनोखी प्रजनन की रणनीति। हैलोफाइट्स के सामने असल में एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती है। एक तो पानी में घुला हुआ नमक जो उनकी कोशिकाओं को खराब कर सकता है, और दूसरा दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से जड़ें सांस ही नहीं ले पाती। ये सिर्फ पानी की कमी से कहीं ज्यादा मुश्किल समस्या है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है सांस लेने वाली जड़ें। जी हाँ, राइजोफोरा जैसे मैंग्रोव पौधे कुछ खास जड़ें उगाते हैं जो कीचड़ से बाहर निकलकर सीधे हवा से ऑक्सीजन ले लेती हैं, बिल्कुल एक स्नॉकल की तरह। हैलोफाइट्स का दूसरा समाधान तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को इस मुश्किल माहौल में एक हेड स्टार्ट देने के लिए जरायुजता या विविपेरी नाम की एक बिल्कुल अनोखी रणनीति बना ली है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? सोचिए, बीज जो है वो फल के अंदर ही मतलब अपने पेरेंट प्लांट से जुड़े जुड़े ही उगना शुरू कर देता है।
वहीं पर वो एक छोटे से पौधे में बदलता है, पूरी तरह से सुरक्षित। और फिर जब वो तैयार हो जाता है ना, तो वो एक भाले की तरह सीधा नीचे कीचड़ में गिरता है और फौरन अपनी जड़ें जमा लेता है। कमाल है ना? इससे वो खारे पानी में बह जाने के खतरे से भी बच जाता है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग माहौल और उनके हैरान कर देने वाले समाधान देखे। अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। मतलब लचीलेपन का एक प्राकृतिक खाका। तो हमारे सामने दो अलग अलग समस्याएं हैं और दो एक्सपर्ट समाधान हैं। एक तरफ है ज़ीरोफाइट्स जो पानी की कमी से लड़ते हैं, और दूसरी तरफ है हैलोफाइट्स जो नमक और ऑक्सीजन की कमी से निपटते हैं। दोनों ही पौधे अपने अपने मैदान के चैंपियन हैं। आखिर में ये सारे उदाहरण हमें एक ही बात सिखाते हैं कि अनुकूलन यानी खुद को ढाल लेना ही जिंदा रहने की असली चाबी है। माहौल के हिसाब से खुद को बदलने की यही काबिलियत जिंदगी को मुमकिन बनाती है। ये कुदरत के लचीलेपन का एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर पौधे इतने क्रिएटिव हो सकते हैं तो इनके अंदर और न जाने कितने राज छिपे होंगे। अगली बार जब किसी पौधे को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसने जिंदा रहने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा।